मुण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मरूप सज्जनों का अध्यात्म विश्व विज्ञान इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, हम सर्वांग योग निरूपण के मालिका में चौथे अध्याय की ओर अब बढ़ रहे हैं। हमने पहले अध्याय में जाना कि मुमुक्षु सद्गुरु के पास गया। उसने कहा कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि सब कुछ पढ़ लिए और उनमें कहे हुए उपासना पद्धतियाँ और अनेक कर्मकांडों को भी करके देखा, तो भी मेरे मन की चंचलता मिटती नहीं, मुझे सत्य का बोध नहीं होता। और इसलिए वो पूछता है कि वेदों में कहा हुआ महावाक्य तत्त्वम् असि ये क्या है, कैसे देखा जाता है और इसको देखने की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, और मुझे यथार्थ चाहिए जैसा है वैसा। क्योंकि ग्रंथों में शास्त्रों में और अनेक प्रकार के जो यानी जिसे कहा जाएगा कि धर्मोपदेशकों के उपदेशों में रोचक और भयानक ही ज़्यादा होता है। श्री कृष्ण के जो वाङ्मयी चरित्र है गीता, उसे न बताकर फिर रुक्मिणी विवाह है तो बालकृष्ण का जन्म हुआ और इस निमित्त से अनेक प्रकार के रंगमंच की तरह उस व्यासपीठ का उपयोग होता है, ये भी हम देखते हैं। ये रोचक है या फिर भयानक, तो फिर वो कालिया मर्दन हो गया और फिर यानी अनेक प्रकार के रोचक और भयानक वर्णनों में ये सारा ज्ञान जो है वो बंदिस्त हो गया। और इसी आधार से वो भागवत कथा करने वाले जो कथावाचक है वो अधिक से अधिक रोचक और भयानक वर्णन करने के यानी प्रवाह में सत्य बताना भूल जाते हैं, और जो दर्शक है वो केवल मनोरंजन की दृष्टि उन्हें मिलती है और मनोरंजन से किसी को भी सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होती। साहित्य दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व चिंतनात्मक और एक होता है चरित्र वर्णनात्मक। जो यानी तत्व चिंतनात्मक साहित्य होता है जिसमें हमारे वेद गीता अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र दर्शन शास्त्र आते हैं, और एक होता है चरित्र वर्णनात्मक जिसमें रामायण महाभारत आदि चरित्र ग्रंथों का समावेश होता है। तो अधिकतर व्यासपीठों पर चरित्र ग्रंथों का ही पारायण और चरित्र ग्रंथों का ही मंचन होता है। तत्व चिंतन, जब तक हमें भूख नहीं लगती तब तक हम अन्न नहीं मांगते, वैसे ही जब तक अंदर से तत्व चिंतन तत्वबोध की प्यास नहीं जगती तब तक हमें तत्वबोध की लालसा भी निर्माण नहीं होती, और जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ये इस संसार का अलिखित कानून है। तो इस तरह जब वो मुमुक्षु ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे यथार्थ चाहिए, उसके बाद दूसरे अध्याय में सद्गुरु ने कहा कि यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी, 3 फुट में उस विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ स्वरूप जाना जा सकता है। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि बताशे अपने आगे रखना। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रायोगिक पद्धति से किसी सिद्धांत को नहीं जानते तब तक वो सिद्धांत केवल शब्दों में रहता है और शब्दों से कभी भी संशय भ्रम का संपूर्ण निराकरण नहीं होता। इसीलिए सद्गुरु ने कहा कि आप अपने आगे कोई भी एक पदार्थ वस्तु इस विश्व की रख लीजिए और अपने मनोगति को सूक्ष्म करके उसको विश्लेषणात्मक पद्धति से जानिए और साथ ही ये भी देखिए
कि ये पिंड और ब्रह्मांड इनमें क्या संबंध है, ये ही अध्यात्म विज्ञान कहलाता है। और अध्यात्म विज्ञान के बोध से ही मनुष्य अपने सभी संशय भ्रमों से निवृत्त हो सकता है। उसके बाद तीसरे अध्याय में संक्षेप में ये संपूर्ण प्रयोग आ चुका है। जो तीव्र बुद्धिमान होते हैं उनके लिए तीसरे अध्याय में संपूर्ण सत्य का खुलासा हो गया है। जो रूपांतरित होने वाला है वस्तु का भाव वो अक्षर है, जो उसमें ओतप्रोत व्याप्त है वो अक्षर भाव है, और दोनों भावों का लय पुरुषोत्तम इस नाम भाव में हो जाता है। वस्तु को जानने के लिए 3 पुटों में उसका विश्लेषण किया जाता है। ये तीसरे अध्याय में स्पष्टतः बता दिया गया। अब सामान्य बुद्धिजनों के लिए यहाँ से चौथे अध्याय से विस्तार पूर्वक सद्गुरु बताते हैं, जिसका हम अनुभव लेंगे, अवलोकन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आइए आरंभ करें। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इसमें शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय 4। आइए निरूपण की और प्रत्यक्षीकरण की विधि से इस अध्याय को हम समझें और जानें। सर्वांग योग के तीसरे अध्याय सद्गुरु स्थान दर्शन योग में सद्गुरु ने अपना संपूर्ण बोध, अपना संपूर्ण उपदेश संपूर्ण ढंग से और अत्यंत संक्षिप्त में हमें दिया। लेकिन सामान्य जनों को इसका इतना यानी तीव्रता पूर्वक बुद्धि न होने से बोध नहीं हो पाता। इसीलिए सद्गुरु इस चौथे अध्याय में, जिसका नाम क्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग है, उसमें विस्तार से समझाते हैं। वो कहते हैं अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, अपना मन, दूसरे की बुद्धि, इंद्रियां और मन से अगर हम देखेंगे तो उसका अनुकरण करना होगा, उसके साथ सहमत होना होगा। लेकिन जब हम अपनी प्रत्यक्ष इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त के द्वारा किसी अनुभव को लेते हैं तो वो प्रत्यक्ष होता है और उससे ही हमारा दृढ़ विश्वास यानी होता है और हमें बोध प्राप्त होता है। ये महत्व का लाभ है। तो आइए, ध्यान में बैठे, संपूर्ण ध्यान में बैठना चाहिए। केवल पढ़ने से और जानकारी बढ़ाने से नहीं होता है। ध्यान में बैठना चाहिए और संपूर्ण ध्यान में बैठना चाहिए। अगर ये सारे मत पंथ संप्रदाय क्यों निर्माण हुए? क्योंकि इन्होंने आंशिक रूप से उसी विश्वरूप परमात्मा को जाना, लेकिन आंशिक रूप से जाना, संपूर्ण नहीं जाना। जैसे एक हाथी का उदाहरण हम देखते हैं कि किसी ने सूंड को हाथ लगाया,
उसको अलग अनुभव हुआ। किसी ने पाँव देखा, किसी ने पेट देखा। देखा तो हाथी ही था, लेकिन वो कैसा अंशतः देखा, अवयव के द्वारा उन्होंने संपूर्ण हाथी को देखा, ऐसा उन्होंने माना। लेकिन जब हम खुली आंखों से संपूर्ण हाथी को देख लेते हैं तो फिर हाथी कैसा है कहने के बाद हमारे मत मतांतर और अनेक प्रकार के रोचक भयानक कल्पनाएं सभी समाप्त हो जाती है। उसी तरह अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से सर्वप्रथम अक्षर भाव को देखना है। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। इसमें 8 भाव दिखते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। देखिए, हमने उपदेश के लिए और प्रयोग के लिए एक पदार्थ का चयन किया है, खड़ी शक्कर मिश्री। इस पर हम प्रयोग करके जानेंगे। इसमें 8 भाव दिखेंगे हमें और जो भिन्न भिन्न हैं, और ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। रूपांतर पाते का है क्या आशय है? ये यानी सतत बदलते रहते हैं, ये 8 भाव बदलते रहते हैं, इसीलिए इन्हें क्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ होता है क्षरण होने वाले, घुलने वाले, बदलने वाले, रूपांतरण होने वाले। और अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। अपनी आंखों से देखो। अब तक हमने धर्माचार्य और अनेक प्रकार के जो धर्मोपदेशक थे उनकी आंखों से देखा, अपनी आंखों से नहीं देखा। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तभी हमें सत्य का बोध होता है। अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। यहाँ सफ़ेद दिखता है, यहाँ इस वस्तु का रूप जो है वो सफ़ेद है, तो यहाँ कुछ और रूप है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, वहाँ कुछ और है। आंखों से ही दिखता है, रूप ही दिखता है, लेकिन अलग अलग वस्तु अलग अलग रूपों में, रंगों में उपस्थित है। और अपनी आंखों से देखा हमने, अपनी आंखों से देख रहे हैं रूप को, और विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। यहाँ विश्व में जिस वस्तु की ओर देखेंगे उसका रूप ही दिखेगा और आंखों से दिखेगा। लेकिन अगर अंधेरा हो तो रूप नहीं दिखेगा, या आंखों में कोई फुली जाला ऐसा कोई विकार हो तो भी नहीं दिखेगा। इसका आशय क्या है? रूप हमें प्रकाश के सहायता से ही दिखता है, आँखों के द्वारा। हमारी आँखें रूप का बोध कराती है प्रकाश के उजाले के सहारे। इसका अर्थ ये हुआ कि उजाले से बनी हुई आँख और आँख से देखने वाला रूप। अग्नि से आँखें बनी हैं और आँखों से रूप दिखता है। ओतप्रोत विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें रूप न हो, दिखती है आँखों से रूप। और इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में, यही स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। यहाँ इसे हाथ लगा के देखो, इसे हाथ लगा के देखो, इसे हाथ लगा के देखो, यहाँ हाथ लगा के देखो। जहाँ जहाँ हम स्पर्श करेंगे वहाँ वहाँ हमें ठंडा, गरम, मुलायम, कड़ा इसका अनुभव होता है। स्पर्श का अनुभव त्वचा देती है, वायु से बनी हुई त्वचा और त्वचा से आने वाला स्पर्श। ये क्यों ऐसा कहते हैं कि त्वचा वायु से बनी है? इसलिए कि जब हमें अर्धांग वायु हो जाता है तो उस भाग में संवेदना नहीं रहती, छूने से भी हमें स्पर्श का अनुभव नहीं होता। इसीलिए यहाँ सिद्ध होता है कि वायु से त्वचा बनी है और त्वचा से आने वाला स्पर्श ये तन्मात्रा है। और ये यही है क्या, जहाँ कहीं हम स्पर्श करेंगे वहाँ वहाँ हमें स्पर्श का अनुभव आएगा ही आएगा, और त्वचा से ही स्पर्श का अनुभव आता है। ये दूसरी इंद्रिय का अनुभव हो गया। प्रथम हमने आँख से देखा तो रूप दिखा, फिर हमने त्वचा से देखा तो स्पर्श का अनुभव हुआ, फिर इसमें शब्द है स्थायी,
शब्द इसमें स्थायी है, लेकिन बजा के कान से सुनो, बजा के कान से सुनो। शब्द तो स्थायी है, लेकिन जब तक हम कृति नहीं करेंगे तब तक प्रकट नहीं होता। इसीलिए इस अष्टधा को प्रकृति कहते हैं। प्रयोग से जो कृति करने से प्रकट होता है उसे प्रकृति कहते हैं। और ये विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। इसी तरह यहाँ इस वस्तु को बजा के देखा तो शब्द का अनुभव आया, इस वस्तु को बजा के देखा, हम अपने आप को बजा के देखेंगे, जहाँ कहीं हम ठोक के बजा के देखेंगे हमें शब्द का ही अनुभव आता है। और शब्द का अनुभव कौन देता है हमें? आँखें, नाक, मुंह नहीं, हमें शब्द का अनुभव कान ही देते हैं। और जब तक स्पेस न हो तब तक शब्द का अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि कान जो है ये स्पेस से, अवकाश से, आकाश से बने हैं। आकाश से बने हुए कान और कान से आने वाला शब्द, ये भी त्रिपुटी हो गई। उसके बाद जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में ही भी है रसभाव भरा हुआ। यहाँ हमने जीभ लगाया तो हमें अनुभव आया रस का, यानी स्वाद का। यहाँ लगाया, जहाँ कहीं हम जीभ लगाएंगे हमें कुछ न कुछ रस का स्वाद अनुभव आएगा ही आएगा। तीखा, मीठा, ये उसके प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जीभ से ही स्वाद मिलेगा। और जीभ से तभी स्वाद मिलेगा जब हमारी जीभ गीली होगी, जब हमारी जीवा से रस का स्त्राव होगा और जल का स्त्राव होगा, तभी हमें स्वाद का अनुभव आता है। इसका अर्थ यह है कि वो जल से जीभ बनी है और जीभ से आने वाला रस या स्वाद संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत है। जहाँ कहीं हम जीभ लगाएंगे हमें रस का अनुभव आएगा ही आएगा। और नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ हम नाक लगा के देखेंगे तो कुछ न कुछ गंध आएगी, यहाँ भी आएगी। चराचर विश्व में जहाँ कहीं हम नाक लगा के यानी गंध लेंगे हमें कुछ न कुछ गंध आएगा। सुगंध, दुर्गंध ये उसके प्रकार हैं, लेकिन आएगा गंध ही और नाक से ही आएगा। और ये नाक पृथ्वी तत्व से बनी हुई है। गंधो पुण्यः पृथिव्यांच, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि पृथ्वी से गंध गुण नाक द्वारा अनुभव में आता है। हमने इस तरह पंच महाभूतों से बने हुए पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच तन्मात्राओं का अनुभव लिया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों से आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इन पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंच तन्मात्राओं का हमने अनुभव लिया, जो संपूर्ण विश्व में ओतप्रोत व्याप्त है। जड़, चेतन, साकार यानी सजीव, निर्जीव, किसी भी वस्तु में आप अगर ये प्रयोग करेंगे तो आपको इन पंच तन्मात्राओं का अनुभव आएगा ही आएगा। और यहाँ लो पांच तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में पांच का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। यहाँ लो पांच तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। पांच तत्वों में सूक्ष्म भेद है। कौन सा भेद है? अग्नि से आंखें बनी है तो रूप ही दिखाती है, शब्द का अनुभव नहीं देती। मैंने आकाश से कान बने हैं तो शब्द का ही अनुभव देते हैं, रस का अनुभव नहीं देते। इसी तरह इन पांच ज्ञानेंद्रियों के पांच अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ पंच ज्ञानेंद्रियों से पांच प्रकार के भेद सद्गुरु ने लखा दिए, जो कि तन्मात्रा कहलाते हैं। इसी में पांच का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। इसमें पांच का ब्यौरा है, पंचीकरण आ चुका। पंचीकरण का अर्थ होता है पांच महाभूतों से 25 बनते हैं, 5 से 25। और इसके विषय में हम विस्तार से एक यानी जिसे कहा जाएगा कि स्पेशल एपिसोड बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि पंचीकरण को अगर हम जान गए तो हमारे शरीर और शरीर के कार्य, शरीर में उपस्थित तत्व और शरीर किन तत्वों से बना है, इसका संपूर्ण भेद खुला हो जाता है, जिससे हम शरीर को जान सकते हैं। और जब तक हम शरीर को जानते नहीं
तब तक उसके साथ हमारा बर्ताव भी व्यवस्थित नहीं होता। इसीलिए पंचीकरण योग नामक हम एक स्वतंत्र एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। तो पंचीकरण यानी 5 के 25 कैसे बनते हैं उसका हम विस्तार से उसमें वर्णन करेंगे। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही, ये शाब्दिक रचना पांचों को बतला रही, यानी इन पंच तन्मात्राओं का वर्णन हम अपनी वाणी के द्वारा कर सके। लेकिन गुण है उनके आगे, ये तीनों सूक्ष्म रूप है, ये स्थूल है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ ये स्थूल है, और इनसे आने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये भी स्थूल है। तो इस तरह स्थूल का हमने अनुभव किया, लेकिन गुण जो है, जो इसमें व्याप्त है, वो कैसे है? सूक्ष्म है। और पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी। 5 ज्ञानेंद्रियों से वो सूक्ष्म यानी जो गुण हैं वो दिख नहीं सकते। इसीलिए इसको सूक्ष्म जो है मन, उससे अनुभव किया जाता है। इसीलिए वो यहाँ कहते हैं कि पांचों ज्ञानेंद्रियों से दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। वो पांचों ज्ञानेंद्रियों से ये 3 गुण नहीं देख सकते हम। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म है। अब इसको जानने के लिए जो हमारे पास सूक्ष्म साधन है मन, वही इसको जान सकता है, और उनके स्वधर्म को, किस तरह वो 3 गुण हमारे शरीर में कार्य करते हैं और किस तरह उन तीनों के अलग अलग स्वधर्म हैं, ये हम 5वें अध्याय में जानेंगे। मित्रों, यहाँ क्षरभाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय 4 संपूर्ण होता है। मिलते हैं 5वें अध्याय में। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। धन्यवाद।